बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर्दे के लिए बुर्का या चादर? सवाल कहकर एक मुद्दत से ज़हनी और कल्बी तौर पर आपकी तहरीक कामत दीन से वाबस्ता है। पर्दे के मसले पर आपके अफकार आलिया पढ़कर बहुत खुशी हुई, लेकिन आखिर में आपने मरवजा बुर्का को भी डिफेंड किया है। उसके मुतलिक एक बातें दिल में खटकती हैं, बराए मेहरबानी उन पर रोशनी डालकर मशकूर फरमाएं। पर्दे की गायत सनफी मिलान की इंतशार पसंदी को रोकना है। जाहिर है कि यह मिलान हर दो असनाफ में पाया जाता है, वो दोनों में फ़र्क की नोयत से इनकार नहीं। इसी वजह से पर्दे की असल रूह कदे बसर का हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। लेकिन यह हकीकत है कि बुर्के की दीवार के पीछे औरतों की बहुत बड़ी अक्सरियत निगाह के जना की मुर्तकब होती रहती हैं। उसकी वजह उनका यह इत्मीनान होता है कि हम तो मर्दों को देख रही हैं, लेकिन मर्द हमें नहीं देख रहे, और न हमारी इस नज़ाराबाजी का इल्म ही किसी को है। सो इस तरह की ख़वातीन में जौहर हया सनफ़ नाज़िक का असल जौहर बहुत कम हो जाता है। इलावाज़ी बुर्का ओढ़कर एक औसत मुआशी वसाइल के कुंबे की औरतें अपने काम काज भी कमाहक का अंजाम नहीं दे सकती। सफ़र ही को लीजिए, गाड़ियों और बसों वगैरह में चढ़ना और उतरना बुर्का पोश औरत के लिए खतरे से खाली नहीं होता। पर्दा, मुकम्मल पर्दा की अहमियत व माकूलियत से कतन इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ये बेहतर न होगा कि मरवजा बुर्का के बजाय और कोई मौजूद तर तरीका इस्तेमाल हो? मिसाल के तौर पर आज से चंद साल बेशतर देहात की शरीफ औरतें खुद को एक चादर में मस्तूर करती थीं। चादर में वो ये जरूरत नहीं कर सकती थी कि किसी मर्द को मुसलसल देखें, और उनकी आंखों में शर्म व हया का बहुत आला मुजाहरा होता था। मैं समझता हूँ कि मौजूदा बुर्के की बनस्बत इस चादर में बहुत अच्छी तरह पर्दा होता है। आपकी मसरूयात के इल्म के बावजूद आपको तकलीफ दे रहा हूँ। जवाब: आपने अपने सवाल में कई चीज़ों को खलत मलत कर दिया है। बेहतर हो कि एक एक चीज़ को आप अलग अलग कर लें और फिर उस पर गौर करके राय कायम करें। पहली बात गौर तलब यह है कि क्या गज़े बसर की तलकीन और अखलाक की तरबियत के बगैर ये मुमकिन है कि कोई औरत किसी गैर मर्द को घूरने से रोकी जा सके? आप बुर्के की निकाब पर एतराज़ करते हैं कि वो सिर्फ मर्द को औरत पर निगाह डालने से रोकती है, औरत को उस नाजायज नज़रबंदी से नहीं रोकती। मगर ये ऐब तो सिर्फ नकाब में नहीं है, चादर में भी है। शरीयत उसकी इजाज़त देती है कि औरत चादर से मुंह ढांक कर जब बाहर निकले तो उसे रास्ता देखने के लिए कम से कम इतनी जगह खुली रखनी चाहिए कि उसकी आंख सामने देख सके। फिर ये ऐब चिलमिन में भी है, और जो आप दरवाज़ों और खिड़कियों पर डालते हैं, बल्कि ये ऐब हर उस चीज़ में है जिससे कोई औरत बाहर झांक सकती हो। आप खुद बताएं कि इन मनाख़िज़ को आप कैसे रोक सकते हैं, और क्या फिलवाक़े शरीयत का भी यही मुतालबा है कि इन सब मनाफ़िज़ को रोका जाए? इलावाज़ी इसी किताब पर्दा में मैंने वो रवायत नकल की है जिसमें लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हबशों के खेल का तमाशा दिखाया था। वहाँ मैंने ये भी साबित किया है कि मर्दों का औरतों को देखना और औरतों का मर्दों को देखना न शरअन बिल्कुल यकसा है, और न नफ्सियात के एतबार से उनकी हैसियत बराबर है। दूसरी गौर तलब बात यह है कि अगर बुर्का बजाय खुद भड़कीला और जाज़िब नज़र न हो, सादा और बेजीनत हो, तो शरअन उस पर किसी एतराज़ की गुंजाइश नहीं है। क्या वो शरीयत के इसे मुतालबे को पूरा नहीं करता? अगर करता है तो हमारे पास उसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। ये अलग बात है कि आपके नज़दीक कोई दूसरी चीज़ उससे बेहतर तरीके पर शरीयत की मंशा को पूरा करती हो। ऐसी कोई चीज़ आपकी निगाह में है तो आप उसे तजवीज़ कर सकते हैं, मगर बुर्के को नाजायज़ कहना किसी तरह दुरुस्त नहीं है। बुर्का ओढ़कर चलने फिरने और बसों वगैरह पर चढ़ने के सिलसिले में आप जो मुश्किलात बयान करते हैं, वो जवाज़ व अदम जवाज़ की बहस से गैर मुतल्लिक़ हैं। आपके नज़दीक चादर में उससे कम मुश्किलात हैं या किसी किस्म की मुश्किलात नहीं हैं, तो ख़वातीन को उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। वो तजर्बे से उसे मुनासिब तर पाएंगी तो क्यों ना अख्तियार करेंगी। तर्जुमानुल कुरान, जून 1951।